हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आगे लेकर आए A1 सीरीज में वेक्टर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ दी टू वेक्टर। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि टू वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। उसमें हमने टू लॉज पढ़े थे। फर्स्ट लॉ था वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ, जिसमें हमने पैरेललोग्राम का यूज करते हुए वेक्टर का एडिशन देखा था। और सेकेंड लॉ था ट्राइंगल लॉ, जिसमें हम टू वेक्टर का रिजल्टेंट एक ट्राइंगल से फाइंड करते थे। तो आज हम लेकर आए हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ दी वेक्टर, यानी टू वेक्टर अगर दिए जाएं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो आप उसका सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यस, पेन कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। यस, माय नेम इज कुलविंदर एंड इट्स योर ब्यूटीफुल चैनल अनपढ़ फिजिक्स वाला में सभी का स्वागत करता हूं। और जो स्टूडेंट न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो देख कर आएँ। और आने वाले कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ कि जो नोट्स हैं आपको हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे द्वारा, वो आपकी मेरे एक टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आपको इससे इजी हो जाएगा थोड़ा, जिससे नोट्स आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो जो नोट्स नहीं बना रहे हैं। और जो नोट्स बना रहे हो तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करें, आज का टॉपिक है। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था। देखिए ये टॉपिक समथिंग रिलेटेड टू एडिशन ऑफ टू वेक्टर, उसी से रिलेटेड है। प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि अगर एक वेक्टर ए लिया जाए, ठीक है, और सेकेंड वेक्टर बी है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों, अब इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल मान लिया थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते थे। ये ए वेक्टर हुआ, ये हुआ ए वेक्टर, और इसको पैरेलल शिफ्ट करते हैं यहाँ पर। टेल, इसके जो टेल है, बी का टेल ए के टेल से हम ज्वाइन करते और इस टाइप से एंगल बनता थीटा। अब इसके बाद में इससे बनने वाला जो पैरेललोग्राम है, इसको हमने कंप्लीट किया था। पैरेललोग्राम इस टाइप से कंप्लीट किया और इसका रिजल्टेंट कहाँ से जाता था, डायगोनल से। ये इसका रिजल्टेंट हमने फाइंड किया था। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये भी क्या होगा बी, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे और ये एंगल होता था 90। यस, और ये जो कंपोनेंट आता था, ये देखो बी का ये एंगल भी क्या होगा थीटा, बी का ये कंपोनेंट क्या आया था बी कॉस थीटा, और ये क्या आया था बी साइन थीटा, यही आया था। और यहाँ से हमने फाइंड किया था कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यस, हमने ये फाइंड किया था, ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हम देखेंगे कि टू वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। अगर हमें टू वेक्टर गिवन हो ए एंड बी और हमें फाइंड करना हो ए माइनस बी, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो चलिए रेडी हो आप इसको समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करें। मैं एक बार वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा लेबर है नहीं, एक्स्ट्रा वर्कर है नहीं, मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए ध्यान से देखेंगे। नोट किया, ये तो प्रीवियस वीडियो में करवा रखा है। अब जो आज का टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर पहले समझ में आना चाहिए, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें एक बार। फॉर एग्जांपल हमारे पास में टू वेक्टर है, जैसे फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर गिवन है वेक्टर ए, और इसी टाइप से हमारे पास में एक वेक्टर और है, जैसे यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ, ये वेक्टर बी है, ये क्या है बी वेक्टर है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है, ये हमें फाइंड करना है। देखिए प्यारे बच्चों, ए माइनस बी सब्ट्रैक्शन जैसा वेक्टर में कुछ भी नहीं होता। सर ऐसा क्या, सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं हुआ तो आपने वीडियो कैसे बना दिया, ये है बंद करो इसे। सब्ट्रैक्शन होता है, दिखने में सब्ट्रैक्शन होता है बट सब्ट्रैक्शन नहीं होता। अरे सर क्या कह रहे हो आप, हैं दिखने में सब्ट्रैक्शन होता है लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं होता। यस, देखो सब्ट्रैक्शन, इसमें जो हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं वो इस टाइप से करने वाले हैं, एडिशन की फॉर्म में। हम क्या करेंगे कि ए वेक्टर लेंगे और इसमें प्लस करेंगे बी वेक्टर को, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जैसा इसमें कुछ नहीं होता। हम ऐड के थ्रू हम ऐड करेंगे, प्लस माइनस वैसे माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे एक वेक्टर ए लेंगे,
उसमें माइनस बी ऐड करने वाले हैं। माइनस बी का मतलब नेगेटिव ऑफ बी। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा था नेगेटिव ऑफ बी में क्या रहता है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट रहने वाली है। ठीक है, नेगेटिव ऑफ बी, नेगेटिव ऑफ बी यानी मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है बट डायरेक्शन क्या रहने वाली है, अपोजिट, तो वो बनता है नेगेटिव ऑफ दी बी। क्लियर हुआ? तो यानी हम क्या करेंगे, ये जो ए वेक्टर है इसको मैंने यहां पर ड्रॉ किया, यहां पर ड्रॉ किया। अब जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर इस टाइप से, बी वेक्टर की हमने पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, बी वेक्टर इस टाइप से, ये ए वेक्टर है और यहां पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ठीक है, अब हमें ऐड किस किस को करना है, ऐड हमें करना है ए प्लस वेक्टर ए प्लस माइनस बी। माइनस बी का मतलब क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी या नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का नेगेटिव क्या होगा, मैग्नीट्यूड में सेम बट डायरेक्शन अपोजिट। अभी देखो पॉजिटिव वेक्टर इधर है, बी पॉजिटिव वेक्टर ऊपर की तरफ है, इसका नेगेटिव इधर हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? पॉजिटिव इधर है तो इसका नेगेटिव किधर होगा, इधर होगा। क्लियर हुआ? तो अब यहां पर देखो, यहां पर अगेन पैरेललोग्राम लॉ से क्या है, इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट किया इस पैरेललोग्राम को। ठीक है, और पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट आएगा, देखो एक तो हमें यह पता होना चाहिए कि टेल से टेल मिलना चाहिए। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी को टेल से टेल हमने ज्वाइन कर दिया टेल से टेल। ये देखो वेक्टर ए, देखिए माइनस बी कहां से आया, माइनस बी इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। और नेगेटिव वेक्टर किसी का भी निकालना हो, जैसे ए का नेगेटिव वेक्टर निकालना है, ए का नेगेटिव वेक्टर डायरेक्शन ए है, जैसे 5 यूनिट ईस्ट डायरेक्शन, तो नेगेटिव इसका निकालना है तो 5 यूनिट वेस्ट डायरेक्शन, यानी इस एरो को इधर कर दो, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो, उसका नेगेटिव आ जाए। क्लियर हुआ? जैसे कोई भी 5 यूनिट अपवर्ड है, 5 यूनिट अपवर्ड है, उसका नेगेटिव कैसे आएगा, 5 यूनिट डाउनवर्ड। हो सकता है 5 की जगह 10 हो, 15 हो, कुछ भी हो, लेकिन ये है कि हम अपोजिट डायरेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस बी वेक्टर, ये तो पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब टेल, ये बी की टेल है, ये ए की टेल है, दोनों को ज्वाइन किया तो यहाँ पर इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और यहाँ से जो इसका डायगोनल है वो क्या बताता है, रिजल्टेंट को बताएगा। क्लियर हुआ? तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सेकंड हमें चाहिए एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। दो चीजें चाहिए। तो यहां पर देखो 2 वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा भाई, ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये कंप्लीट कितना होगा, 180 माइनस थीटा। सिंपल सी बात है कि ये लाइन है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, जैसे हमें ये लाइन गिवन है, ये एंगल फाई है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस 5। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो हमें यहां पर 2 वेक्टर के बीच में एंगल मिल चुका है। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 2 वेक्टर गिवन हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट हम किसका निकाल रहे हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। तो ये कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 माइनस थीटा, ये होता है माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यानी 2 वेक्टर का अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल पता होना चाहिए। थर्ड थिंग कि जो ऐड करते हैं, जैसा रूल ऐड में होता है वैसा का वैसे ही हमें फॉलो करना है, बट एक वेक्टर को हमें नेगेटिव लेकर चलना है, एक वेक्टर को हमें नेगेटिव लेकर चलना है। यानी फाइनली मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी क्या आएगा, ए माइनस बी क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब जैसे थीटा इसमें क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ओरिजिनल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ पर जो थीटा है, थीटा इज द ओरिजिनल एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो ओरिजिनल एंगल है। अब 180 माइनस थीटा
को सॉल्व कर दिया हमने। देखो यहाँ पर 180 माइनस थीटा पुट नहीं करेंगे, देखो यहाँ पर 180 माइनस थीटा को हमने सॉल्व करके माइनस कॉस थीटा राइट किया है, ठीक है। 180 माइनस कॉस 180 माइनस थीटा, ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट पे? सेकंड। और 180 पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, ठीक है। यानी सेकंड क्वाड्रेंट, जैसे मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि ये नेगेटिव कहाँ से आया, कहाँ यहाँ पर ले लो, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, क्या होता है? ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव रहते हैं। अब 180 माइनस थीटा, यानी 180, ये 180 में से थीटा माइनस किया, यानी इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की क्या रहते हैं? पॉजिटिव। तो यानी कोस क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में। सेकेंड थिंग, 180 वाली लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री होता है चेंज 270 और 90 पर, 270 एंड 90 पर। तो यहाँ पर कोस का कोस ही रहने वाला है, यानी अगर ऐसा आता है कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में, या कोस 90 प्लस थीटा किस में चेंज होता है? साइन थीटा में। क्लियर हो रहा है? तो इस केस में यहाँ पर नेगेटिव आएगा, इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो माइनस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज दी ओरिजिनल एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। क्लियर हुआ सभी को? तो जब भी टू वेक्टर गिवन हो, जैसे वेक्टर p एंड वेक्टर q, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, और हमें फाइंड करना है वेक्टर p माइनस q, तो हम इसे राइट करेंगे वेक्टर p प्लस ब्रैकेट माइनस q। दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा की जगह फाई ले लेते हैं, फाई है दोनों के बीच में, p एंड q के बीच में एंगल फाई है। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा? अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस 2pq cos फाई। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? ठीक है, इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन की। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? वही डायरेक्शन कैसे होती थी, अगर हम बात करें कि नॉर्मल वेक्टर को हम ऐड करते थे, तो डायरेक्शन को हम tan अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे, और tan अल्फा की वैल्यू b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस थीटा। याद आया कुछ? सर कुछ याद नहीं आ रहा हमें, है कुछ याद नहीं आ रहा आपको? है याद तो करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो अल्फा एंगल हम कह देते हैं कि वेक्टर a के साथ में ये जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अल्फा यहाँ पर थीटा था, यहाँ पर 180 माइनस थीटा, तो इस केस में tan अल्फा क्या होगा मित्रों? tan अल्फा b साइन 180 माइनस थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस 180 माइनस थीटा। यानी जहाँ पर थीटा आ रहा था, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थीटा आ रहा था, वहाँ पर 180 माइनस थीटा हमने कर दिया। क्लियर हुआ सभी को? अब साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज नहीं होगा, यानी 180 को क्रॉस कर रहे हैं, तो 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होगा, साइन का साइन आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो b साइन थीटा क्या आ जाएगा? b साइन थीटा अपॉन में, अब देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये अभी जस्ट बताया cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा, तो ये आ जाएगा a माइनस b cos थीटा। क्लियर हुआ? और थीटा यहाँ पर ओरिजिनल जो वेक्टर के बीच में एंगल है वही पुट करेंगे। क्लियर हुआ? इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। और अगर बात करते हैं वेक्टर b के साथ में एंगल बीटा लेते हैं, तो उस केस में क्या आएगी इसकी वैल्यू? उस केस में क्या आने वाली है? एक बार यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ। उस केस में ये क्या हो जाएगा? जैसे tan बीटा हमें फाइंड करना है, तो उस केस में हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? a साइन 180 माइनस थीटा अपॉन में b प्लस a cos 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से a साइन थीटा अपॉन में b माइनस a, ये tan बीटा की वैल्यू आ रही है, b माइनस a cos थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ओरिजिनल वेक्टर जो हमें गिवन है उसके बीच में एंगल है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब स्टार्ट करें न्यूमेरिकल। बस आपको ध्यान रखना है कि टू वेक्टर गिवन हो जिनके बीच में एंगल थीटा है, जैसे a एंड b वेक्टर हैं जिनके बीच में एंगल थीटा है, तो उनका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता, हम ऐड ही करके
सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्लियर हुआ सभी को? इसको नोट करें। नोट किया? चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। जैसे हमें 2 वेक्टर गिवन है, 2 वेक्टर हमें गिवन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 वेक्टर हमें गिवन है, जैसे वेक्टर जैसे वेक्टर d1 ले लेते हैं, या x1। वेक्टर x1 हमें गिवन है 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर वेक्टर x1 गिवन है। और वेक्टर x2, ये x2 गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। ये है 50 मीटर, ठीक है। और इसका जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री नहीं, इसको ले लेते हैं हम 60 डिग्री। कितना एंगल है? 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है x2 चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी x2 माइनस x1, ये फाइंड करना है। तो x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1 कैसे फाइंड करेंगे? x2 प्लस माइनस x1, यानी हम डायरेक्शन किसकी चेंज करने वाले हैं? x1 की डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ से इसको देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। देखो मेथड वही रहेगा, जैसे हम पहले इसको ऐड करके देख लेते हैं कैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा वेक्टर से। x2 की डायरेक्शन यही रहने वाली है, चेंज किसकी होगी? x1 की। तो यहाँ पर देखिए x1 अभी इधर है, वेक्टर x1 इधर है, वेक्टर x2 इधर है, इधर ही है। इस ये एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। हमें क्या करना है? x2 माइनस x1 फाइंड करना है। तो x1 को नेगेटिव करना पड़ेगा। ये लो सर, x1 को हमने क्या कर दिया? नेगेटिव, ठीक है, माइनस x1, ठीक है। ये एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा यानी 60, तो 120 डिग्री हो गया। बट हमें एंगल कौन सा लेना है ये हमें ध्यान रखना है। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा, और ये रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा? x2 प्लस माइनस x1 का मोड, इसके इक्वल होगा। बट हमें एंगल कौन सा लेना है? जो ओरिजिनल वेक्टर के बीच में वही लेंगे। तो रिजल्टेंट यानी डेल्टा x इक्वल टू अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2 कॉस थीटा, यही होगा। तो यहाँ से अंडर रूट x1 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, 2 इंटू 10 सॉरी माइनस, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस 2 इंटू 10 इंटू 50 इंटू कॉस। अब एंगल क्या पुट करें? दिक्कत सबसे ज़्यादा ये आती है कि एंगल क्या पुट करें। एंगल ओरिजिनल जो एंगल है वही पुट करना है आपको, cos 60। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये क्या आएगा? ये आ जाएगा 100 प्लस 2500 प्लस 500 सॉरी माइनस 500 1000 1000 1/2 1000 इंटू 1/2। तो यहाँ से क्या आया मित्रों? यहाँ से आएगा, ये कैंसिल आउट उड़ा दिया, ये हुआ 2600 माइनस 500, और ये आया माइनस करेंगे तो 2100, ठीक है। और 2100 को हम लिख सकते हैं 21 इंटू 100, तो 10 रूट 21 मीटर। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 10 रूट 21 मीटर, ठीक है, 10 रूट 21 मीटर। ये रिजल्टेंट है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ? इस टाइप से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 2 वेक्टर गिवन हो तो वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर दें और वहाँ से दोनों वेक्टर को ऐड कर दें। तो इस केस में क्या आ जाएगा? अच्छा ये दिख नहीं रहा, चलिए मैं इसको ऊपर राइट कर देता हूँ। यहाँ से आया रूट 2100 को हमने राइट किया 21 इंटू 100, तो 100 क्या हो जाएगा? बाहर आया 10 रूट 21। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? और मान लिया कि इसमें टाइम गिवन हो कि इतना चेंज हुआ है इतने टाइम में, t इक्वल टू 5 सेकेंड में। टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड में। अगर पूछा जाए वेलोसिटी क्या होगी, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी 10 रूट 21, टाइम कितना 5, तो वेलोसिटी क्या आ गई? 2 रूट 21 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन स्टार्ट करें। एक बार नोट कर लें, एक बार देख लें अच्छे से कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, चलो फर्स्ट हो गया, ठीक है, इसको भी नोट कर लें, ये एक बेसिक क्वेश्चन था, आप थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक जो पार्टिकल है वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, टूवर्ड्स दी वेस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सभी जानते हो ना डायरेक्शन। सर कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन, हमें तो पता ही नहीं है सर ये क्या डायरेक्शन होती है, सर SHT नहीं पढ़ी हमने, अरे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, डायरेक्शन तो पता ही है ना आपको। सर ऐसा मत करो जुलम, बता दो हमें प्लीज़ सर बता दीजिए क्या होती है डायरेक्शन, है ऐसे वाले तो नहीं हो आप लोग, हैं ऐसे वाले तो नहीं हो, हैं। चलिए डायरेक्शन हमें गिवन है, ए पार्टिकल इज मूविंग विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द वेस्ट की तरफ जा रहा है एक पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी चेंज 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। सर सेम मैग्नीट्यूड गिवन है, वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ पार्टिकल जा रहा था, ठीक है, एंड इट्स वेलोसिटी चेंज 10 मीटर पर सेकेंड। सर इसमें लिखा हुआ तो चेंज है, बट 10 पहले 10 अब है, बट चेंज नहीं है वैल्यू में चेंज। क्या वैल्यू में चेंज होगा तभी चेंज होगा वेलोसिटी में, नो। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट सर्कल पर रिवॉल्व कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो वहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या चेंज होती है। देखिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है, यानी दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन, समझ में। क्योंकि यहाँ पर भी देखो डायरेक्शन चेंज होगी, पहले वेस्ट था अब क्या डायरेक्शन होगी, नॉर्थ होगी। क्लियर होना है ना सभी को, तो डायरेक्शन चेंज होने, बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इफ देयर इज चेंज इन डायरेक्शन सो ऑल्सो चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देन फाइंड द एक्सेलरेशन, ये ऑप्शन गिवन है, हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये हम डायरेक्शन बना लेते हैं, बड़ा सा प्लस, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो पार्टिकल सबसे पहले किधर जा रहा था, मूविंग वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ जा रहा था, तो इसको मैं इस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड ये इनिशियल स्पीड होगी, ठीक है। v1 वेक्टर किधर है, v1 वेक्टर को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, v1 वेक्टर ये हो गया v1 वेक्टर 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट, वेस्ट की तरफ, एंड इट्स वेलोसिटी 10 मीटर नॉर्थ इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद में इसकी वेलोसिटी किधर होगी, नॉर्थ डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ डायरेक्शन यानी अपवर्ड। तो v2 क्या हो गया, ये अपवर्ड, v2 क्या हो गया, v2 अपवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में हो गया, नॉर्थ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, अरे वेरी सिंपल 90 डिग्री होगा, ठीक है। बट हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यही होता है, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, v माइनस यू अपॉन में टी, v2 माइनस v1 अपॉन में टी, कैसे भी कह लो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे होगा, ठीक है। अब हमारे पास में t तो गिवन है, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो टाइम तो वेक्टर वगैरह कुछ नहीं होता, टाइम तो स्केलर है, ठीक है। फाइनल हमारा टारगेट क्या है, v2 माइनस v1, वेक्टर v2 माइनस v1 निकालना, और v2 माइनस v1 जस्ट अभी बताया है, क्या कहते हैं इसको, v2 का ऐड करना है माइनस v1 के साथ में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, v2 को एज इट इज ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ, तो v2 एज इट इज, बट v1 की डायरेक्शन हम क्या कर देंगे, चेंज, और टेल को टेल से मिला के, ताल को ताल से मिला के, v2 की डायरेक्शन रहेगी अपवर्ड, ये हुआ v2 वेक्टर, v1 की इधर है, इधर पॉजिटिव है v1, इधर करेंगे नेगेटिव, तो यानी v1 किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, v1 किधर हो जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, ओरिजिनल एंगल भी कितना था 90 था। सर रिजल्टेंट कैसे आएगा, रिजल्टेंट सर ऐसे आएगा, पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट
यानी हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड चाहिए सर जी। सर जी ये कितना आएगा V2 माइनस V1? देखिए दोनों के बीच में एंगल, दोनों के बीच में एंगल कितना होती, दोनों के बीच में एंगल होती 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट याद रखें, मैग्नीट्यूड अगर सेम है, मैग्नीट्यूड अगर सेम है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो रिजल्टेंट डायरेक्ट निकाल दें, जो मैग्नीट्यूड है इनटू √2। यानी जैसे अभी हमें 10 गिवन है ना, 90 है दोनों के बीच में एंगल, तो मैग्नीट्यूड इसका आएगा 10√2। क्या आने वाला है 10√2। जैसे मान लिया 100 बीच में 90 डिग्री एंगल होता तो आंसर मैग्नीट्यूड क्या आता, यानी रिजल्टेंट क्या आता है 100√2। अगर 50-50 है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 50-50 है, दोनों के बीच में 90 एंगल, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 50√2। रट लें इस बात को, ठीक है, काफी जगह काम आने वाला है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर -2 V1 V2 cos थीटा। तो यहां से मित्रों क्या आएगा, V1 कितना है मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन अब कंसीडर नहीं करेंगे। 2 × 10 × cos ओरिजिनल एंगल देखना, ये वाला नहीं देखना। डायरेक्शन ये होगी, ये डायरेक्शन नॉर्थ होगी, ये डायरेक्शन कौन ईस्ट होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या आने वाली है, नॉर्थ ईस्ट एक ही ऑप्शन है, यानी ये आंसर आने वाला है हमारा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 और ये 100 + 100 200, तो यहाँ से क्या आया अंडर रूट, यानी चेंज डेल्टा V इक्वल टू √200। 200 को 100 × 2 राइट कर सकते हैं, तो ये हो गया 10√2 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा V अपॉन में डेल्टा T, तो ये क्या हो गया 10√2 और टाइम कितना है 10 सेकेंड, 10 से 2 मर गया, √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या आएगी रिजल्टेंट की, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखो इसमें डायरेक्शन बात करें तो इसमें ये थी, ठीक है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, सम ऑफ 2 वेलोसिटीज करते हैं, तो इसकी डायरेक्शन टेल से मिला के नॉर्थ वेस्ट, इसका 45 डिग्री, एंगल क्या आएगा 45, यहाँ पर भी एंगल क्या आएगा 45, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। 45, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ सभी को, नोट करें जिनको नोट करना है, जिनको नोट नहीं करना है वो अपनी भैंस चराएं, हैं, अभी भैंस चरा लें, बाद में मैं नोट्स दे दूंगा आपको, हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। हाँ सर क्या मज़ा आ गया, क्या टॉपिक है सर, क्या मज़ा आ गया। ठीक है, स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड आउट द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उड़ा दोगे, ठीक है। वीडियो को जब भी देखो ये सोचकर देखें कि हमें आज ये टॉपिक क्लियर करना है, सब्ट्रैक्शन का आज हमें टॉपिक क्लियर करना है। 100% किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आएगी हम उड़ा देंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी मैं करवाऊंगा अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, 2 वेक्टर्स P and Q सच दैट P + Q, देखो ये P + Q इक्वल टू A माइनस, क्या है A - B, P and Q, अरे यहाँ पर P and Q आती क्या करती सर P - Q। व्हाट इज द एंगल बिटवीन P and Q। बहुत सिंपल केस है, बहुत इजी एंड स्वीट केस। जस्ट अभी मैंने बताया, चाहे वेक्टर को ऐड करो चाहे वेक्टर को माइनस करो, अगर दोनों के बीच में एंगल 90 है, दोनों का मैग्नीट्यूड यानी दोनों के रिजल्टेंट यानी मॉड ऑफ P and Q इक्वल टू मॉड ऑफ P - Q, क्योंकि cos थीटा क्या हो जाता है, cos 90 होकर 0 हो जाता है। यस सर, समझ में आया, ठीक है। तो वही वाला केस है, तो 90 आंसर आने वाला। कैसे करेंगे हम इसे वो देख लीजिए, ठीक है। जैसे 2 वेक्टर होती, सर क्या होती, 2 वेक्टर, हमें गिवन क्या है, वेक्टर P and Q के सम का रिजल्टेंट और उनके सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट इक्वल है। मान लिया P का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर P का P है, Q का मैग्नीट्यूड Q है, लेट दोनों के बीच में एंगल क्या है, लेट
एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। जैसे वेक्टर P ये ले लेते हैं, अभी तक हमें पता नहीं है एंगल, तो ऐसे ले लो, ठीक है। वेक्टर P एंड Q दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। अगर हम निकालते हैं रिजल्टेंट ऑफ P प्लस Q, तो ये आता है अंडर रूट। क्लियर हो रहा है? दो वेक्टर हैं, उनका सम करना है, वेक्टर P एंड Q जिनके बीच में एंगल थीटा है, तो P स्क्वायर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, 2PQ cos थीटा। और अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। आहा, क्या बात है सर, है क्या बात है। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। क्लियर हुआ? ठीक है सर जी, इसको इक्वेशन दे दे 1। अच्छा सर जी, दूसरी इक्वेशन क्या है, P माइनस Q का मोड यानी रिजल्टेंट, तो ये कैसे आएगा, ये आता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल होगी? यस, क्योंकि गिवन है, इसमें ये गिवन है हमें, ठीक है, तो इक्वल कर दो इनको। अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा अंडर रूट में, और इधर क्या आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट से रूट कैंसिल आउट कर दो चाहे, ठीक है। तो यहाँ से P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, माइनस 2PQ cos थीटा इधर आया, 4PQ cos थीटा इक्वल टू 0। देखो P एंड Q हमारे पास में क्या है, 4 का उधर डिवाइड कर दो, P इंटू Q cos थीटा इक्वल टू 0। P एंड Q में से तो कोई वैल्यू 0 नहीं हो सकती, अगर 0 होता तो वेक्टर ही नहीं बनता, सिंपल सी बात है। तो P एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू 0 है, कहाँ पर आता है, ये कहाँ पर आता है मित्रों, ये आता है cos इनवर्स माइनस 0, cos इनवर्स 0, ये आता है 90 डिग्री पर। यानी दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो उनके एडिशन का रिजल्टेंट और सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट सेम रहने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल भी कर सकते हो। क्लियर हुआ? क्योंकि अंडर रूट जब प्लस 2PQ cos थीटा आएगा और माइनस 2PQ cos थीटा आएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, अरे ये वाली जो टर्म आएगी, सिंपल सा ये वाली जो टर्म आएगी, इसमें ये वाली जो टर्म आएगी cos 90, तो अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, लर्न कर लो इसको, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। डन, नोट किया सभी ने, ठीक है, डन। नेक्स्ट स्टार्ट करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए बस इज गोइंग ड्यू टू नॉर्थ, व्हाट इज दिस सर, लैंग्वेज मिस्टेक, ड्यू नॉर्थ एट 20 रूट, यानी कुल मिलाकर ये कह रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन में बस जा रही है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया घूमने जा रहे हैं सर, है ना। 20 रूट 2 मीटर पर सेकंड से किस स्पीड से जा रही है, 20 रूट 2 मीटर, डायरेक्शन भी गिवन है, स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है, ठीक है, डायरेक्शन भी है, 20 रूट 2 मीटर पर सेकंड, टर्न्स राइट, राइट टर्न इधर होगा, नॉर्थ इधर, नॉर्थ ऊपर, राइट टर्न इधर। क्लियर हुआ? अरे भाई नॉर्थ हम ऊपर जा रहे हैं और राइट टर्न किधर होगा, राइट टर्न, अरे ऊपर का मतलब बस ऐसे थोड़ी तैरेगी, अरे सिंपल सा, नॉर्थ मान लिया इधर है, फोन के कैमरे के अंदर है ना, नॉर्थ इधर है, इधर जा रहे हैं तो राइट किधर होगा, इधर हो जाएगा। क्लियर हुआ? इधर जा रहे हैं हम, बस जा रही है, राइट किधर होगा, इधर, मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से है, आज की पार्टी है। क्लियर हुआ? तो पार्टी करने जा रहे हैं हम, किधर जा रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में, किस स्पीड से जा रहे हैं, 20 रूट 2 मीटर पर सेकंड, टर्न राइट थ्रू एन एंगल 90 डिग्री विदाउट चेंजिंग द स्पीड। स्पीड में चेंज नहीं हो रहा, स्पीड में चेंज नहीं हो रहा, बट वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार, यस सर, वही है कॉन्सेप्ट जो ये वाला क्वेश्चन किया था, कुछ उसी टाइप का, ट्राई करें एक बार वीडियो को पॉज करके। किया सर, क्या बात करते हो,
सर कोई 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है, बेटा बेवकूफ़ क्यों? वीडियो को पॉज कर लो। हैं सर वो तो बटन ही नहीं दे रखा हमारी। चलो बटन नहीं दे रखा है तो ठीक है, रहने दो। यूट्यूब से चलाना सीखेंगे, पहले मैं यूट्यूब की ट्रेनिंग दूं आप लोगों को, हैं दूं? चलो रहने दो। ए बस इज गोइंग ड्यू टू नॉर्थ। चलो यहाँ पर हम डायरेक्शन वाला खेल खेलते हैं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट बचपन में पढ़ते थे। ये नॉर्थ, ये साउथ, इधर हिमालय, ऐसा ही है? इधर ये हिमालय, ऐसा कुछ। सर कहाँ से एसएसटी आ गई है? ए बस इज गोइंग ड्यू टू नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में बस जा रही है एट 20 रूट 2, यानी एक वेक्टर इधर होगा 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। इसको v1 वेक्टर कहते हैं। क्या है v1 वेक्टर? v1 वेक्टर 20 रूट, अरे भाई डायरेक्शन गिवन है तो v1 वेक्टर राइट कर सकते हैं हमेशा। ठीक है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये v1 इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 20 रूट 2 एंड टर्न राइट, टर्न राइट, टर्न राइट 90 डिग्री। किस एंगल पर? 90 डिग्री पर। ठीक है, नॉर्थ हुआ तू इधर चल और हमने बस को मोड़ दिया इधर 90 डिग्री। किस एंगल पर? 90 डिग्री। कीप्स विदाउट चेंजिंग स्पीड, स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, यानी v2 जो आएगा वो 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड ही आने वाला, बट डायरेक्शन क्या होगी मित्रों? ई होगी, ईस्ट डायरेक्शन होगी। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट, सॉरी ये v2 वेक्टर हो गया और डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट। ये कौन सी होगी? नॉर्थ। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज करना है हमें। और वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी यानी डेल्टा v v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, यानी v2 एज इट इज रहने वाला, इसकी डायरेक्शन यही रहने वाली है। और v1 को उल्टा करके टेल से टेल मिला दो, है ना, ताल से ताल मिला दो, है? v2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, v2 की डायरेक्शन यही रहने वाली है मित्रों। यहाँ पर मैं v2 ड्रॉ कर लेता हूँ। ये v2 हुआ, v2 वेक्टर। v1 अपवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन में प्लस v1 है, दोनों के बीच में एंगल 90 है। ठीक है, इसको उठाकर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये तो आएगा v1 प्लस v2। हमें करना है v2 माइनस v1, यानी v1 को नेगेटिव करना है। ये अपवर्ड है तो इसका नेगेटिव किधर होगा? डाउनवर्ड। वेरी सिंपल, दोनों के बीच एंगल 90 और ताल से ताल मिलाकर। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इनका रिजल्टेंट कुछ इधर होगा। देखो माइनस करेंगे, देखो बहुत मज़े की बात ये है, 90 एंगल, मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड क्या है? 20 रूट 2, इधर भी 20 रूट 2। अभी जस्ट बताया है, एक तो रिजल्टेंट निकलेगा 45 से, डायरेक्ट याद रखें 92 टू वेक्टर के बीच में 90, टू वेक्टर के बीच में 90 है ना, रिजल्टेंट निकलेगा 45 से। वैल्यू क्या होगी? किसी भी एक का मैग्नीट्यूड इंटू रूट 2 कर दो। ठीक है, इंटू रूट 2, यानी आंसर आने वाला है 40 आंसर आने वाला। ठीक है, तो करें फाइंड? यस सर, 40 आएगा क्या? हाँ, तो यहाँ पर माइनस कैसे करते हैं हम? माइनस कैसे करते हैं? अंडर रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। थीटा इज द ओरिजिनल एंगल बिटवीन ओरिजिनल वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर के बीच में 90 है, तो यहाँ से क्या हुआ? v1 का स्क्वायर यानी 20 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 20 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 रूट 2 इंटू 20 रूट 2 इंटू कॉस 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो ये 20 रूट 2 कितना होगा? 20 रूट 2 400 इंटू 800 प्लस 800, यही होगा। 800 प्लस 800 सर मारुति 800, अल्टो 800, तो 40 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है, ये है ईस्ट, ये है साउथ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्या है डायरेक्शन? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो डेल्टा v वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट।
दिस वन इज फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? इसे नोट करें, इसे नोट करें, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा करें मतलब ही ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहंदी मैं भंगड़ा पाउणा, देसी गाना ला दे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब थोड़ा सर्कुलर मोशन से हम खेल लेते हैं, थोड़ा क्या होता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन का आइडिया है, जो सर कोई भी पार्टिकल जो मूव करेगा सर्कल की बाउंड्री पर, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। देखो सर्कल की बाउंड्री पर मूव करना ही सर्कुलर मोशन नहीं होता, बस जो वे है वो क्लोज्ड होना चाहिए, यानी इट कैन बी ए पॉलीगॉन लाइक 5 साइड पॉलीगॉन, देयर इज ऑल्सो ए सर्कुलर मोशन, पॉलीगॉन मोशन जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। यानी कुल मिला के अगर कोई रोटेशन कर रहा है वापस उसी पॉइंट पर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है। कोई भी पार्टिकल था यहाँ पर, ये पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट मान लिया P पॉइंट था, ठीक है। यहाँ डायग्राम गिवन है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? यहाँ पर पार्टिकल था, ये मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। इनिशियल इसकी स्पीड इधर थी v1, ठीक है, और ये फाइनल स्पीड इधर होगी v2। इनिशियल स्पीड इधर थी v1 डाउनवर्ड, और ये होगी फाइनल, ठीक है। ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है ऐसे, v1 है और ये फाइनल होगी, ठीक है। ये सर्कुलर यानी सर्कल की बाउंड्री पर ऐसे स्लाइड हो रहा है। कोई भी ऐसे बॉल है यहाँ पर ऐसे शूं शूं, यहाँ पर एक बॉल रखी शूं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ सेंटर वेंटर है, ठीक है। यहाँ पर सेंटर है, ये हो गया ये 90 डिग्री, ये ओ सेंटर हो गया, ठीक है। और ये क्यू पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री, ये एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। देखिए ये रेडियस होगी सर्कल की, रेडियस हमेशा बाउंड्री पर यानी सर्कमफेरेंस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये 90, ये 30 है तो ये कितना आएगा? 60 आएगा, ठीक है। और इनका मैग्नीट्यूड भी हमें गिवन है। v1 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, और v2 का भी मैग्नीट्यूड गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी। जैसे टाइम लग रहा, फॉर एग्जाम्पल टाइम लग रहा है इसको 2 सेकेंड। कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकेंड, यानी ऐसा मोशन होने में 2 सेकेंड चल रहा है। तो आपको एक्सेलेरेशन भी फाइंड करना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा है इसलिए मैंने लिया, ठीक है। एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, चेंज इन वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, ये सब फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा तो देखिए अगर यहाँ पर हम बात करते हैं v1 वेक्टर इधर है, v2 वेक्टर इधर है, इसको मैं इंडिविजुअल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। दोनों के बीच में अगर एंगल की बात की जाए, इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर रहा हूँ, दोनों के बीच में एंगल की बात की जाए, ये एंगल 60 है तो ये क्या होगा? ये भी 60 होगा। वेरी सिंपल कि ये v1 इधर है, v1 इधर है, और v2 इधर है, v2 इधर है, v1 वेक्टर v2 वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर हमें एंगल गिवन है इसके साथ में, दैट इज 60 डिग्री। तो इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, इसको उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे। क्लियर हो रहा है? इसको उठाया और हमने यहाँ पर रख दिया, और इसको उठाकर जैसे ही हमने यहाँ पर रखा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हुआ v2 और ये क्या हो गया? v1, और दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री। अब हमें एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, और एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। वेलोसिटी यानी v2 माइनस v1, और चेंज इन टाइम t ले लिया हमने, 2 सेकेंड गिवन है, ठीक है। बट यहाँ पर हमें v2 माइनस v1 करना है, तो इसे हमें कैसे करना पड़ेगा? अभी जस्ट किया है, v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? v2 प्लस माइनस v1,
यानी v2 वेक्टर एज इट इज, v2 वेक्टर एज इट इज, बट v1 को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। v1 इधर है डायरेक्शन, तो v1 की डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया। क्लियर हुआ? तो ये हुआ माइनस v1। अब दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर होगा, ठीक है, और रिजल्टेंट कितना आएगा? रिजल्टेंट आएगा v2 माइनस v1 का रिजल्टेंट, और इसका फॉर्मूला हमें पता है, रिजल्टेंट हमें निकालना है, अंडर रूट क्या होता है v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। यहाँ पर जो थीटा है, थीटा क्या होता है? जस्ट आज हमने स्टार्टिंग में किया, थीटा इज द ओरिजिनल एंगल बिटवीन ओरिजिनल वेक्टर। देखो ये v2 है, ये v1 है, इनके बीच में ओरिजिनल एंगल कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। ये मत एंगल कंसीडर कर लेना 120, ये नहीं होगा। तो वैल्यू जो भी गिवन है, ये वैल्यू गिवन है हमें 5, इसका मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू, 60 की वैल्यू सर ये क्या पूछ लिया आपने? 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हम थोड़ी करेंगे, हम जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं सर। 2 से 2 उड़ा दिया, माइनस 2 इंटू 25 इंटू कॉस 60 1/2, ठीक है। तो 25 से 25 उड़ जाएगा, 25 से 25 उड़ा दिया, 2 से 2 उड़ा दिया, ठीक है। तो 25 और 25 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 5, ठीक है। 5 क्यों है? इस बार 90 डिग्री एंगल नहीं है, अगर 90 डिग्री होता तो 5√2 आता, ठीक है, 5√2 आता, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में किसी टाइप का चेंज नहीं आएगा, बस डायरेक्शन में चेंज आएगा। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहें तो इसके साथ में अल्फा एंगल ले लो, ठीक है। अल्फा लोगे तो क्या आएगा? tan अल्फा इक्वल टू b साइन थीटा, तो v2 साइन थीटा क्या हो जाएगा? v2 साइन थीटा अपॉन में a यानी v1 प्लस b कॉस थीटा यानी v2 कॉस थीटा, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये तो चेंज इन वेलोसिटी आई। अब एक्सलेशन फाइंड करना है, एक्सलेशन डेल्टा v अपॉन में t, एक्सलेशन क्या होगा? 5 अपॉन में 2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? यही tan अल्फा वेल्फा, ऐसे कर लेंगे। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, नोट करें, इससे नोट करें। चलिए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं हम, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। नोट किया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 6 और 7। चलिए क्वेश्चन राइट करें। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बॉडी, क्वेश्चन नंबर 6, ए बॉडी is moving along a circular path, नोट करें, with constant speed v1, constant speed v1, what is change in velocity, what is change in velocity when the angle is described, angle is described at center of the circle, at center of the circle is theta। एंगल कितना है? थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। एंगल थीटा होने पर चेंज इन वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है। और सेकंड, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। ए पार्टिकुलर मूविंग चेंज इन वेलोसिटी, सेम ही है, हाफ रिवॉल्यूशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। सेकंड 1/4 रिवॉल्यूशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी है, वही सर्कल वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। 3/4 के लिए 3/4
रिवॉल्यूशन 3/4 रिवॉल्यूशन के लिए हमें चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। और 5/6 रिवॉल्यूशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी में चेंज हमें फाइंड करना है, ठीक है। करिए स्टार्ट। बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। एक सर्कल है, उस पर बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। तो 6 वाला करते हैं सबसे पहले। जैसे एक सर्कल है लिया, ये सर्कल है, ये पॉइंट O हो गया। यहाँ पर बॉडी कैसे मूव कर रही है, मान लिया कोई यहाँ पर पार्टिकल था, पार्टिकल ले लिया, यहाँ पर पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, ऐसे, ठीक है। तो इनिशियल यहाँ पर जो स्पीड थी दैट इज v1 इधर थी, इसको हम v ले रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड को हम v ले रहे हैं, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम जैसे पार्टिकल यहाँ पर आ गया, ठीक है, पार्टिकल यहाँ पर आ गया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 इधर हो जाएगी। मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ये एंगल जो डिस्क्राइब हुआ दैट इज थीटा, ठीक है। यही इसने कहा है कि इस केस में चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं v1 वेक्टर को, तो v1 वेक्टर कुछ ऐसा आ रहा है, v1 वेक्टर, ठीक है। v2 कैसा आ रहा है, इधर आ रहा है, v2 इस टाइप से आ रहा है, v2 वेक्टर। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज यानी v2 माइनस v1 वेक्टर। और इसको फाइंड करने के लिए हम कैसे करते हैं, ये भी एक वेक्टर होगा, फाइंड करने के लिए v2 प्लस माइनस v1, यानी v1 को हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और टेल से टेल को मिलाना पड़ेगा। तो पहले हम एंगल देख लेते हैं। एंगल क्या होगा, अगर हम इसको एंगल क्या होगा इनके बीच में, एंगल कैसे फाइंड करें, एंगल खेल खेलते हैं। एंगल इसको उठाकर हम यहाँ ले आए, पैरेलल शिफ्टिंग, इसको उठाकर हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो थीटा एंगल आ जाएगा, ये एंगल तो वही आएगा थीटा। देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, इसको यहाँ पर लेकर आएंगे, इसको यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है। तो एंगल क्या होगा, थीटा होगा। एंगल थीटा हो जाएगा दोनों के बीच में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल करना है v1 को, ठीक है। तो v1 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो माइनस v1 हो गया, और ये हुआ v2, ये हुआ v2। ओरिजिनल इन दोनों के बीच में एंगल क्या था, अगर इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं v2 को, तो ओरिजिनल एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट हम इधर निकालेंगे, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, देखो डेल्टा v इक्वल टू अंडर रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करते हैं दोनों का, देखो मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम ले रहे हैं v, और यहाँ पर भी v, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर माइनस 2v इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से आएगा 2v स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा अगर देखते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला अगर देखें तो ये आएगा साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दें, तो क्या होगा, अंडर रूट 2v स्क्वायर इंटू साइन 2v स्क्वायर, अच्छा 2 इंटू, इसका एक बार फार्मूला चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। फार्मूला चेक कर लेते हैं, इसका क्या होगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। सॉरी, cos 2 थीटा होता है, यानी हाफ हो जाता है एंगल, cos 2 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करते हैं
कॉस थीटा पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, कॉस थीटा, तो ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको हम इधर ले आए, इसको उधर ले जाओ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यानी कुल मिला के 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 राइट करेंगे। इसको क्या राइट करेंगे, इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो गया 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या आया, रिजल्टेंट आया 2v साइन थीटा बाई 2, 2v साइन थीटा बाई 2। तो ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, इसे नोट करें, चेंज इन वेलोसिटी 2v साइन थीटा बाई 2। डन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ये फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा की जगह थीटा लिया तो ये थीटा आ रहा है यहाँ पर 2 थीटा का हाफ थीटा, तो यहाँ पर थीटा का हाफ थीटा बाई 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर हाफ रिवॉल्यूशन होगा उस केस में चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इसी में, हाफ रिवॉल्यूशन के केस में क्या होगा, ठीक है, नोट किया। अब डायरेक्ट हम फाइंड करेंगे, जो हमारे पास में फाइनल चेंज इन वेलोसिटी आएगा उसमें एंगल पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे हम बात करें सबसे पहले हाफ रिवॉल्यूशन की, तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी क्या आया, 2v साइन थीटा बाई 2, ये आ रहा है। हाफ रिवॉल्यूशन में एंगल क्या बनेगा, हाफ रिवॉल्यूशन में एंगल क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री, यस और नो। हाफ रिवॉल्यूशन कब होगा, सर्कल का हाफ, ठीक है। तो ये डेल्टा वी 2v साइन 180 अपॉन में 2, तो 180 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा 90, 2v साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2v, ट्वाइस डबल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में 1/4 रिवॉल्यूशन के केस में एंगल क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट का आंसर। सेकंड 1/4 रिवॉल्यूशन में एंगल हो जाएगा 1/4 यानी क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्वाड्रेंट के केस में 90, तो डेल्टा v इक्वल टू 2v साइन 90 बाई 2 यानी 45, तो 2v 1/√2, तो ये हो गया √2v, आंसर इज √2v चेंज इन वेलोसिटी। 3/4 रिवॉल्यूशन, 3/4 का मतलब 270, ठीक है, और 270 का हमें 270 का 3/4 का मतलब होता है 270, है ना, 270 का हाफ कितना होगा 135 होगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दे इसमें, डेल्टा वी 2v साइन 135 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, यानी ये भी क्या आएगा 1/√2, ठीक है, तो ये आ जाएगा √2v। इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एंगल देख लेंगे 5/6 ऑफ 360, तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड किया 60 300, ठीक है, और 300 का हाफ कितना होगा 150। सेकंड क्वाड्रेंट में 150 यानी 60 की वैल्यू √3/2, तो 2v √3/2, तो ये आ गया v√3। इस टाइप से हम चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आज का जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एनर्जी के साथ में वापस जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप स्टडी करते रहें। हैव ए नाइस डे।